हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2022 में आई एक बहुत ही बेहतरीन मूवी चूज और डाई को। इस मूवी को डायरेक्ट किया है टोबी मेकिन्स ने और IMDb पे इसकी रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 10। मूवी के स्टार्टिंग में लॉरा अपने बेटे गेब के साथ झगड़ रही थी और उसका पति हेल उन्हें एक दूसरे कमरे से देख रहा था। माँ बेटे की रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर हेल अपने गेमिंग रूम में चला जाता है। वहाँ वो कार्शा नाम का एक गेम को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और कुछ ही देर में वो गेम भी स्टार्ट हो जाता है। गेम का लेवल 1 स्टार्ट होते ही स्क्रीन पर वो सब कुछ ऑटोमेटिकली टाइप हो रहा था जो भी टेबल पे बैठा हेल कर रहा था। जैसे कि उसके सामने रखा बियर की बोतल एम्प्टी होते ही स्क्रीन पर उसे दो चॉइस दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो वो एक और बियर की बोतल ले सकता है या फिर इस रूम से जा सकता है। हेल एक और बोतल वाली ऑप्शन चूज करता है और अचानक टेबल पर दूसरी बोतल आ जाता है जिसमें लिखा था बिहाइंड यू, मतलब तुम्हारे पीछे। वो जब डर कर पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आता है, लाइट्स ऑन और लाइट्स ऑफ। हेल लाइट्स ऑफ वाला ऑप्शन चुनता है और तभी उस रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है। लाइट्स ऑफ होते ही उस रूम का म्यूजिक प्लेयर अपने आप ऑन हो जाता है जहाँ उसकी वाइफ और बेटे की झगड़ा बार बार रिपीट हो रहा था। तभी स्क्रीन पर उसके लिए तीसरा क्वेश्चन आता है, बेटे की जीभ या फिर बीबी का कान। नीचे लिखा था चुनो या फिर मरो। ये देख हेल समझ जाता है कि ये गेम रियलिटी को भी कंट्रोल कर सकता है, तो वो गेम छोड़कर जाने की कोशिश करता है कि तभी उसकी कानों पर बहुत तेज रोबोटिक ट्यून बजने लगता है जिसे वो सह नहीं पाता और हमें टाइपिंग की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है तो वहाँ उसकी बीबी हाथ पर चाकू लेके खड़ी थी और उसके बेटे का जीभ कटा हुआ था। लॉरा उसे कहती है कि उसे पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन हमें पता है कि हेल ने ही बेटे की जीभ वाला ऑप्शन चुना था। यहाँ से सीन 3 महीने बाद शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कायला को। वो किस्मत नाम की ऑफिस में काम करती है। फिलहाल वो अपना ड्यूटी खत्म करके आइजैक के पास आती है। आइजैक एक गेम डेवलपर है, साथ ही साथ वो पुरानी चीजों को अपने पास इकट्ठा करके भी रखता है। इन्हीं चीजों को कायला कभी कभार रिपेयर कर देती है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम के लिए। यहाँ बातों ही बातों में कायला को वही कार्शर गेम मिलती है जिसकी प्राइस मनी था $125,000। अजीब बात ये थी कि आइजैक को पता ही नहीं था ये गेम उसके पास कहाँ से आई। गेम में लिखा नंबर पे डायल करने से उन्हें किसी रॉबर्ट इंग्लैंड का वॉइस मेल मिलती है जिसमें वो कहता है, अभी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो या तो तुम बहुत बड़े लूजर हो या फिर तुम इस कर्सर गेम को कंप्लीट कर चुके हो और भूलो मत असली जिंदगी श्रापित है। ये मैसेज उन्हें इंटरेस्टिंग लगा, शायद इस गेम से वो लोग पैसा भी कमा सकते हैं। सोचकर कायला उस गेम को अपने पास रख लेती है और आइजैक को ठीक रात 1:30 बजे एक कैफे पर मिलने कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। वो सीधा अपने घर आती है जहाँ उसकी मॉम अपने बेटे रिकी का एक पुराना रिकॉर्डिंग सुन रही थी। दरअसल कुछ टाइम पहले ही उसका छोटा भाई रिकी की डूबकर मौत हुई है, जिसके बाद कायला की मॉम डिप्रेशन में चली गई और लैंस नाम की एक बंदे से ड्रग्स भी लेने लगी, इसलिए उनकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहता। कायला उनको लैंस के साथ मिलने से मना करती है और उन्हें दवाई देती है। उनके घर में ढेर सारे चूहे हैं जिससे उसकी मॉम बहुत डरती थी, तो कायला उनसे कहती है कि ठीक है मैं एक और माउस ट्रैप लगा दूंगी। कहकर वो अपने ऑफिस आती है। इस ऑफिस में उसका काम साफ सफाई का था जहाँ वो कार्मेला के साथ थी। इस फ्लोर में उनके अलावा कोई भी नहीं आता, फिर भी उनको हर रात यहाँ पर सफाई करनी पड़ती है। ये बात कायला को अजीब लगा, तो कार्मेला कहती है जब तक उन्हें इस काम का पैसा मिलता है तब तक उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। काम खत्म करके वो उस कैफे में आइजैक के लिए वेट कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ आइजैक अपने ही कामों में उलझा हुआ था। कैफे में ग्रेस नाम की एक लड़की ऑन ड्यूटी पर थी। वो कायला को मेन्यू कार्ड देकर जाती है। रात के ठीक 2 बजते ही लैपटॉप स्क्रीन पर उस गेम का लेवल 1 ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और स्क्रीन पर उसे 2 ऑप्शन दी जाती है, कॉफी और केक। कायला कॉफी चूज करती है और तभी ग्रेस आकर उसे कॉफी देती है। कायला ने तो उसे कुछ कहा भी नहीं, फिर उसे कैसे पता चला कि वो कॉफी ही ऑर्डर करेगी। पूछने पर ग्रेस उल्टा उसे कहती है कि शायद हम दोनों को नींद की जरूरत है। ग्रेस की ये सब बात भी स्क्रीन पर अपने आप ही लिख कर आ रहा था, जो देख कायला भी कंफ्यूज्ड हो जाती है। तभी स्क्रीन पर उसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, उन दोनों को ब्रेक लेना चाहिए या नहीं। इस बार कायला डर जाती है और लैपटॉप ऑफ करते ही वो एक अलग ही डायमेंशन पे पहुंच जाती है जहां उसका भाई रिकी उसे कहता है चुनो या फिर मरो। तुरंत वो लैपटॉप ऑन करके यस वाला ऑप्शन चुनती है। तभी ग्रेस एक के बाद एक सभी कांच की ग्लास तोड़ने लग जाती है। स्क्रीन पे उसके लिए तीसरा ऑप्शन आता है कि ग्रेस और ज्यादा ग्लास तोड़े या फिर उन्हें साफ करे। कायला साफ करने वाला ऑप्शन चूज करती है। तभी अचानक ग्रेस उन कांच की टुकड़ों पर बैठकर टूटे हुए कांचों को खाने लग जाती है। वो अपने कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, चाह कर भी वो खुद को रोक नहीं पाती और कांच खाते खाते
लहूलुहान हो जाती है। कायला जैसे ही उसे रोकने जाती है तभी कैफे का मालिक पोजेस्ड हाल में उसके सामने आ जाता है। कायला उसे धक्का देकर ग्रेस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो उसे रोक नहीं पाती और जैसे ही ग्रेस सभी कांच की टुकड़े खा लेती है तभी स्क्रीन पर लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है और कायला के लिए मैसेज आता है कि कल ठीक सेम टाइम पे इस गेम का लेवल 2 स्टार्ट होगा। अगली सुबह जब कायला की नींद खुलती है तब उनके घर में एक पुलिस ऑफिसर आए हुए थे कायला से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि कल रात ग्रेस की मौत हो गई थी जिसे पुलिस वाले सुसाइड समझ रहे हैं। लेकिन कायला की मॉम किसी तरह उन्हें वापस भेज देती है। कायला ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर आती है तो वहाँ लैंस खड़ा था। वो लैंस को उसकी मॉम से दूर रहने कहती है। अब यहाँ पे लैंस के हाथ पर उनकी घर खाली करने का नोटिस था, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ महीने से घर की पेमेंट नहीं किया था। तो लैंस उसे सेक्सुअल फेवर के बदले कुछ पैसा ऑफर करता है, जो सुनकर कायला उसे गाली देकर आइजैक के पास आती है। सब कुछ सुनने के बाद आइजैक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि एक गेम कैसे किसी का जान ले सकता है। गुस्सा होकर कायला अपने ऑफिस आती है। रात के 2 बजे थे और वो अकेले ही उस फ्लोर को साफ कर रही थी। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बहुत घबराई हुई थी और कायला से कहती है कि वो चूहे अंदर आ रहे हैं। कायला को भी चूहों की आवाज आ रहा था, जो कि किसी नॉर्मल चूहे का नहीं हो सकता। तभी उस फ्लोर का लाइट्स ऑफ हो जाती है और सामने रखा कंप्यूटर स्क्रीन पर कार्सर गेम का लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है। स्क्रीन पर एक वीडियो गेम चल रहा था जिसमें एक तरफ उसकी मॉम थी और दूसरी तरफ एक बड़ा सा चूहा, और ये सब रियलिटी में भी उसके मॉम के साथ हो रहा था। जैसे जैसे स्क्रीन पर एक के बाद एक सवाल आ रहा था वैसे ही वो चूहा भी उसकी मॉम की तरफ बढ़ रहा था। कोई ऑप्शन ना पाकर कायला अपने मॉम को खिड़की से जंप लगाने कहती है और उसकी मॉम भी ऐसा ही करती है। यहाँ इस गेम का सेकंड लेवल भी कंप्लीट हो जाता है और उसे कल ठीक 2 बजे कार्सर का थर्ड लेवल के लिए रेडी रहने कहकर गेम ऑफ हो जाती है। गुस्से से कायला उस पीसी स्क्रीन को तोड़ देती है और उसे इस जॉब से भी हाथ धोना पड़ जाता है। उसकी मॉम अभी हॉस्पिटल में थी जहाँ कायला उनसे मिलने आती है। इसके बाद वो अपने घर आती है जहाँ कल रात हुई हादसे से घर की हालत पूरी तरीके से बिगड़ी हुई थी। तो वो सबूत के तौर पर कुछ फोटोज क्लिक कर लेती है। उसके पीछे पीछे यहाँ लैंस भी आ गया था और घर का हाल देखकर वो कायला को धमकाता है कि वो मकान मालिक को सब कुछ बता देगा और दोबारा कायला से सेक्सुअल फेवर मांगने लगता है। एक बार फिर से कायला उसे गाली देकर घर से भगा देती है। आइजैक के पास आकर वो उसे सारे फोटोज दिखाती है और इस बार आइजैक को भी कायला पे भरोसा हो चुका था, तो आइजैक भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। वो दोनों मिलकर इस गेम के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। उन्हें पता चलता है कि कुछ पुराने गेम का कोड साउंड से उस गेम का रैपर कोड निकाला जा सकता है, तो वो लोग भी यही करने का फैसला करते हैं। बातों ही बातों में आइजैक कायला से कहता है कि वो एक गेम बनाएगा जिसमें कायला सुपर हीरो की कैरेक्टर में होगी। इससे वो अपने पावर्स को सही से इस्तेमाल कर पाएगी। गेम स्टार्ट होते ही आइजैक रैपर कोड निकाल लेता है और ये कोई नॉर्मल कोड नहीं था, बल्कि कोड के रूप में कुछ अजीब तरीके का सिंबल था। तो ये कोडिंग लैंग्वेज उन लोगों को समझ में नहीं आता। तभी उस गेम का लेवल 3 स्टार्ट हो जाता है और आइजैक के मन में जो कुछ भी चल रहा था वो सब कुछ स्क्रीन पर अपने आप ही लिख कर आता है। ना चाहते हुए भी आइजैक इस गेम में इन्वॉल्व हो चुका था, जो देख कायला उसे इस गेम को खेलने से मना करती है और यहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे भी एक तेज आवाज सुनाई देती है और वो आइजैक को अपने मदद के लिए चुन लेती है। स्क्रीन पर उन दोनों को साइट में देखने के लिए कहा जाता है, जहाँ आइजैक के घर में अपने आप ही 2 दरवाजा बंद कर आ गया था। उन्हें दोनों में से कोई भी एक दरवाजा चुनने के लिए कहा जाता है। ब्लू दरवाजे के पास आइजैक को किसी बच्चे का आवाज सुनाई देता है जो कह रहा था मरो। आइजैक डर जाता है और वो दोनों मिलकर रेड वाला दरवाजा चुनते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर वही स्विमिंग पूल था जिसमें उसका भाई रिकी डूबकर मरा था। यहाँ रिकी कायला के सामने से उस पूल के अंदर चला जाता है और कायला भी उसे बचाने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर जाती है। क्योंकि ये सब कुछ रियल नहीं था तो कायला को रोकते हुए आइजैक भी उसके पीछे जाता है। पूल बिल्कुल खाली था और यहाँ उन दोनों को ही रिकी का आवाज सुनाई दे रहा था। तभी अचानक रिकी आकर आइजैक पे हमला कर देता है। उन दोनों का आवाज सुनकर जब कायला वहाँ आती है तो वहाँ आइजैक और रिकी ये दोनों ही बेहोश पड़े थे। मोबाइल स्क्रीन पर उसे पूछा जाता है कि वो किसे बचाना चाहती है, आइजैक को या फिर रिकी को। क्योंकि रिकी रियल नहीं था तो कायला आइजैक को चुनती है और तभी रिकी इविल रूप में आकर कायला पर हमला कर देता है। उसे रोकने के लिए कायला उसे चोक करके मार डालती है। तभी इस गेम का थर्ड लेवल भी कंप्लीट हो जाता है और वो दोनों रियलिटी में वापस आ जाते हैं। यहाँ कायला आइजैक को बताती है कि रिकी को पानी बहुत पसंद था, लेकिन उसे स्विमिंग नहीं आता था। कायला ही हमेशा उसे स्विमिंग के लिए लेकर
जाती थी। एक दिन किसी वजह से उसका ध्यान थोड़ा भटक गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब रिकी की लाश पानी में तैर रहा था। किसी ने उसे ब्लेम नहीं किया, पर उस दिन के बाद कायला गिल्ट में जीती रही और आज इस गेम ने उसकी बही गिल्ट को सच में बदल दिया, उसके हाथों रिकी को मरवा के। आइजैक कायला से कहता है कि उसे खुद को माफ करना होगा, नहीं तो ये गिल्ट उसे जीने नहीं देगा। इसके बाद वो कायला को बताता है कि 80s में बच्चे एक गेम खेलते थे जिसमें उन्हें पैसा मिलता था और वो लोग उस गेम को घंटों भर खेल सकते थे जब तक कि उनके पेरेंट्स की बिल $500 तक नहीं आ जाता था। एक दिन उन बच्चों ने उस गेम का फोन लाइंस को हैक कर लिया जिससे वो लोग उस गेम को फ्री में ही खेल सकते थे। यहाँ आइजैक ने भी वही जुगाड़ लगाकर कार्सर गेम का एक्चुअल एड्रेस निकाल लिया था, तो वो दोनों उसी वक्त निकल जाते हैं। एड्रेस पे पहुंचकर वो देखते हैं कि ये ऑफिस तो पूरी तरीके से खाली है और यहाँ रखा एक मेल बॉक्स में रॉबर्ट इंग्लैंड का वही वॉइस मेल चल रहा था। वहाँ पड़े पावर केबल्स को फॉलो करते हुए आइजैक को इस गेम का बीटा टेस्ट वाला एक CD कैसेट मिल जाता है। वो लोग इस कैसेट को प्ले करते हैं। टीवी पर हम देखते हैं बेक को और वो इस गेम के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि उसी ने इस गेम को ढूंढ निकाला था, लेकिन उसे भी ये नहीं पता कि ये गेम का शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन इस गेम का सिंबल से रियलिटी में असर पड़ता है और इसमें मौजूद हर एक सिंबल किसी न किसी चीज को दर्शाता है, जैसे कि आँख, पानी, खून etc। अक्सर इन सिंबल्स को इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सापित जितना तड़पता है कार्सर को उतना ही फायदा होता है। इसका एग्जाम्पल भी वो खुद ही देता है, अपना हाथ काट कर। इस गेम को खेलने वाला पहला इंसान को 2 ऑप्शन दी जाती है कि उसके सामने रखा कंप्यूटर ही खाना है, या तो अपना हाथ खाओ या फिर इस कंप्यूटर को। दोनों में से वो प्लेयर अपना हाथ वाला ऑप्शन चुनता है और तभी ये गेम उसे पोजेस करके अपना हाथ खाने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे जैसे वो अपना हाथ को खा रहा था वैसे ही इस तरफ कर्सर यानी बेक का हाथ भी अपने आप ही हील हो जाता है। इसका मतलब ये गेम एक कर्सर के लिए वरदान की तरह काम करता है। कर्सर अपने चुने हुए प्लेयर को जितना ज्यादा तकलीफ देगा उतना ही ज्यादा फायदा उससे होगा। ये सब देखकर दोनों ही शॉक्ड में थे और तभी अचानक से इस गेम का लेवल 4 स्टार्ट हो जाता है। समय से पहले ही ये गेम स्टार्ट हो गया क्योंकि उन लोगों ने चीटिंग किया था जिसकी कीमत अब उन्हें चुकाना होगा। ये सुनकर आइजैक उस गेम को डिस्कनेक्ट कर देता है। गेम तो बंद नहीं होता लेकिन आइजैक अजीब तरीके से ग्लिच करने लगता है। यहाँ कायला और आइजैक के बीच एक इनविजिबल दीवार खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से कायला उसकी हेल्प नहीं कर पाती। तभी स्क्रीन पर उसे रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड में से कोई एक ऑप्शन चूज करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही कायला फास्ट फॉरवर्ड ऑप्शन चुनती है तभी आइजैक के मुंह से बहुत सारा टेप निकलने लग जाता है। कुछ समझ ना पाकर कायला दोबारा रिवाइंड वाला ऑप्शन चूज कर लेती है जिससे वो टेप आइजैक के मुंह में वापस जाने लगता है। आइजैक बहुत ज्यादा तकलीफ में था और वो कायला को ये सब खत्म करने के लिए कहता है। तीसरी बार भी उसे सेम ही ऑप्शन दिया गया था जिसके वजह से कायला दोबारा फास्ट फॉरवर्ड ऑप्शन चुनती है और फाइनली यहाँ लेवल 4 भी कंप्लीट हो जाता है। कायला आइजैक के पास आती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था और यहाँ आइजैक मारा जाता है। वो बहुत दुखी थी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और कहीं ना कहीं उसी के वजह से ही आज आइजैक का जान चला गया। लेवल 4 कंप्लीट करके कायला यहाँ हीरो बन चुकी थी और अब उसकी फाइट किसी बॉस के साथ होने वाला था। उसे मैप पर एक लोकेशन दिया जाता है और जब वो उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वहाँ हेल अपने फैमिली के साथ था। हेल के पूछने पर कायला बताती है कि वो एक प्लेयर है और उसे गेम ने यहाँ भेजा है। कायला के पूछने पर हेल एक बात रिवील करता है कि उसे इस गेम से छुटकारा कैसे मिला। दरअसल लेवल 2 के बाद इस गेम ने हेल को एक चॉइस दिया था कि अगर उसने गेम की कॉपीज बनाया तो इस गेम से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा और हेल ने भी ऐसा ही किया था। जवाब पे कायला कहती है कि तुम्हारी कॉपीज के वजह से मेरे एक दोस्त की जान चली गई। सुनकर हेल उसे झूठा दुख जताता है। तभी लॉरा गुस्से में हेल पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन उल्टा हेल उसे दबोच लेता है। कायला के मोबाइल स्क्रीन पर इस गेम का फाइनल लेवल स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम था बॉस बैटल। यहाँ हेल को भी हीरो बनना था लेकिन गेम ने उसे बॉस बना दिया जो उसके हिसाब से नाइंसाफी है। तो कायला उसे कहती है अगर वो हीरो बनना चाहता है तो वो खुद को साबित करे। गेम के हिसाब से उन दोनों में से जो भी जीतेगा वो ही इस गेम का हीरो बनेगा। ये बात हेल और कायला दोनों ही समझ जाते हैं। तभी हेल एक प्लेट से कायला पे अटैक कर देता है लेकिन कायला को कोई भी चोट नहीं आता और हेल यहाँ जख्मी हो जाता है। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो लोग अपने आप को जितना ज्यादा चोट पहुंचाएंगे दर्द सामने वाले को होगा। कायला भी ये बात समझ जाती है और एक चाकू उठा के अपना हाथ काट लेती है। यहाँ उसका हाथ तो वापस से नॉर्मल हो जाता है लेकिन हेल का हाथ से खून आने लगता है। अब यहाँ मौजूद सभी लोग सब कुछ समझ जाते हैं। वो दोनों अपने आप को चोट पहुंचाकर एक दूसरे को जख्मी कर रहे थे। तभी गेब एक गन लेके आता है और हाथापाई में उन दोनों को ही एक एक बुलेट लग जाती है।
फाइट करते हुए वो लोग घर से बाहर आ जाते हैं और तभी लॉरा गेब के हाथ से गन लेकर कायला को शूट कर देती है क्योंकि वो हेल से परेशान हो चुकी थी और वो भी हेल को ही मारना चाहती है। यहाँ हेल लॉरा के हाथ से गन छीनकर अपने आप को शूट कर लेता है, लेकिन गन की बुलेट्स खत्म हो चुका था। गेब एक चाकू लेकर कायला की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी हेल उसे मारकर उसके हाथ से चाकू ले लेता है और खुद को इस गेम का हीरो कहकर अपना गला काट लेता है, जिससे कायला की भी गला कट जाती है और वो पूल में गिरकर डूबने लगती है। हेल यहाँ बहुत खुश था क्योंकि उसने इस गेम को जीत लिया और अब उसे प्राइज मनी भी मिल जाएगा, लेकिन तभी उसके नाक और मुंह से पानी आने लगता है क्योंकि कायला यहाँ पे पानी के अंदर डूब रही थी और हेल की जान कायला के पास था, तो वो यहाँ सांस नहीं ले पाता और दम घुटने से मारा जाता है। हेल के मरते ही गेम ओवर हो जाता है। कायला अभी तक जिंदा थी तो लॉरा उसे पानी से निकाल लेती है। वो कायला से कहती है कि वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी क्योंकि कायला ने उसका जान बचाया है। तभी मोबाइल स्क्रीन पर कर्सर गेम कंप्लीट हो जाता है और कायला को इस गेम का असली प्राइस मिल जाती है, जो था एक सिंबल, जिसकी मदद से कायला अब इस गेम का कर्सर बन चुकी थी और अब से वो ही इस गेम को कंट्रोल करेगी। यहाँ वो लैंस को पहला शिकार बनाती है और $20 के बदले 1 घंटे का लालच देती है। लैंस भी इसके लिए राजी हो जाता है और तभी वो इस गेम द्वारा पोजेस्ड होके वहाँ रखा सिरिंज में अपना सर घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके मौत से कायला की बॉडी में मौजूद सारा जख्म हील हो जाता है और साथ ही साथ उसकी मॉम भी ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे कायला के पास कर्सर गेम का क्रिएटर बेक का कॉल आता है और वो किस्मत नाम की ऑफिस में खड़ा था जहाँ कायला भी काम किया करती थी। बेक कायला से पूछता है कि वो अब किसे तकलीफ देना चाहती है। जवाब में कायला कहती है उन सबको जो इसके लायक है और यहाँ इस मूवी का दी एंड होता है। सो गाइस, अगर आपको कभी ये गेम खेलने का मौका मिले तो क्या आप इस गेम को खेलना चाहोगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाकी मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।